आई लव यू माँ पापा। भला की खूबसूरत थी सुगंधा, मासूमियत ऐसी थी कि किसी को भी दीवाना बना दे। आजकल रेशमा आंटी के बेटे रेहांस का उसे देखने का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। खुद वो भी तो स्टाइलिश और स्मार्ट रेहांस की तरह खींची चली जा रही थी। पापा की लाडली सुगंधा को लगता था कि उसके पापा इस रिश्ते को मना नहीं करेंगे, पर कुछ दिनों से वह महसूस कर रही थी कि जब भी रेहांस घर में आता था, सुगंधा के पापा साय की तरह उसके साथ ही रहते थे। इससे पहले कि सुगंधा हिम्मत करके मम्मी पापा को दिल की बात बताती, घर में उसके और सुधीर से उसके रिश्ते की बात चलने लगी। रेशमा आंटी और रेहांस का घर आना बंद हो चुका था। पता चला कि पापा ने रेहांस को धमकी दी थी कि अगर वह सुगंधा के आसपास भी फटका तो उसे उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि रेशमा आंटी को रेहांस इतना होने के बावजूद उसे अपनाने को तैयार थे, पर सुगंधा सपने में भी उनका बुरा नहीं चाहती थी। इसीलिए चुपचाप पापा की मर्जी अनुसार जिंदगी में आगे बढ़ने को तैयार हो गई। सुधीर उसके पापा के सहकर्मी का बेटा था। संपन्न परिवार का सुधीर देखने में भी तो स्मार्ट था ही। उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी सरकारी नौकरी और उसका अपनी जाति का होना था। सुधीर को सुगंधा पहली ही नज़र में भा गई थी। इसीलिए लगभग 1 माह में ही सुगंधा की शादी हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। चाहे सुगंधा ने अपने मन में सारी यादें दफना दी थी और अपनी गृहस्थी में रम गई, पर मम्मी पापा की लाडली के मन में उनके लिए थोड़ी खटास आ चुकी थी। सुलझा, समझदार और दिलो जान से चाहने वाला पति, सब कुछ तो मिल गया था सुगंधा को, पर फिर भी कुछ यादें जो कि उसके जहन में बड़े करीने से दफना के रखी थी, यदा कदा दिल के दरवाजे पर दस्तक दे ही दिया करती थी। इस बार अपनी मम्मी की बीमारी की खबर सुन सुगंधा जब अपने मायके आई हुई थी, मम्मी पापा के कमरे में आने वाली आवाज़ों में अपना नाम सुन न चाहते हुए भी उसने कदम उनके कमरे की तरफ बढ़ चले। दरवाज़ा खुला ही था। सुनो जी, समझ नहीं आता कि आपने सुगंधा को असलियत बता क्यों नहीं दी। सुगंधा आज तक हम दोनों को अपना गुनहगार मानती है। सुगंधा की माँ की आवाज़ थी। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे कहने मात्र से वो समझ जाती? जब तुम्हारी सहेली और उसके बेटे के फैलाए मक्कड़ जाल में हम फंस गए तो वो बेचारी नादान थी। पापा जी के स्वर में निराशा थी। कोई बात नहीं, अगर वो हमसे नाराज है, पर कम से कम वो अपने घर में खुश तो है। जाति धर्म भूल मैं सुगंधा की शादी रेहांस से करने को तैयार था। वो तो अच्छा था कि समय रहते हमें रेहांस के शादीशुदा होने का पता चल गया, वरना तुम्हारी सहेली ने तो न जाने हमें फांसने का कब से जाल फैला रखा था। बीती बातों को याद करते हुए पापा की आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों उतर आया था। ओह, बीती बातें प्याज के छिलकों की तरह उछड़ने लगी थी कि कैसे रेहांस और आंटी उसे अपनापन दिखा उसे पापा के विरुद्ध कर रहे थे, और उन्होंने उसे भाग कर शादी करने का भी सुझाव दे दिया था। वो तो अच्छा था कि वो अपने मम्मी पापा से बेहद प्यार करती थी, इसीलिए उनसे नाराज होने के बावजूद वह उनके खिलाफ न गई, वरना अपना अंजाम सोच ही सुगंधा लड़खड़ा गई और संभलने के लिए उसने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया। एकाएक दरवाजे पर हुई आवाज़ से सुगंधा की माँ चौंक सी गई और दरवाजे पर सुगंधा को खड़ा देख आवाज़ को संयत करते हुए बोली, कुछ चाहिए था बेटा? हाँ, आप दोनों से माफ़ी। आई लव यू पापा, आई लव यू माँ कहते हुए सुगंधा दोनों से लिपट गई। आंखों से बहते हुए आंसू अपने संग गिले शिकवे भी बहा ले जा चुके थे। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।